जिनकी ताज़ीम को सरवरे कायनात खड़े हो जाए, सरवरे कायनात नहीं बल्कि कुल कायनात खड़ी हो गई। कुल कायनात नहीं बल्कि 1,24,000 अंबिया और रसूल खड़े हो गए। नवर भाई मिर्जा जलील ने क्या खूब कहा,
कि खम्थे फलक बुतूल की तस्लीम के लिए, खम्थे फलक बतूल की तस्लीम के लिए उठते थे खुद रसूल की ताज़ीम के लिए, उठते थे खुद रसूल की ताज़ीम के लिए। और जाहिर है रसूल क्यों ना ताज़ीम करें कि अगर वो बीवी ना होती और उसका सब्र ना होता, उनके शिकम में पलने वाले बच्चे की शहादत ना होती, तो न रिसालत होती, न इमामत होती, न विलायत होती। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं चाहूंगा कि बीबी ज़हरा के फज़ाइल को मॉडर्न साइंस से पढ़ो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ अक्सर मेरे नौजवान भाइयों का मजमा है और सब के सब साइंसी उलूम हासिल कर रहे हैं। तो जाहिर है कि साइंसी उलूम आले मोहम्मद का दिया हुआ सदका है। ये तो हमारी बेरुखी और गैरों का तासुब है कि हमें लोगों ने इल्म से दूर कर दिया। आज मैं चाहूंगा कि मॉडर्न साइंस से बीबी ज़हरा के फज़ाइल पढ़ो, इसलिए कि ज़हरा ना होती तो खुद साइंस ना होती। थोड़ा सा सिमट कर आइए, इंशाअल्लाह एक मंजिल पर ले जाऊंगा। कम वक्त में मैं चाहूंगा कि आप हज़रात की खिदमत में ज़्यादा मुतालिब पेश करूं। और जाहिर है कि हम किसी अदालत का इस वक्त इंतजार नहीं करेंगे, इसलिए कि हर फातिमा के शिया को, अली के शिया को, हुसैन के अदालत को ये मालूम होना चाहिए कि जब महशर का दिन आएगा तो आवाज कुदरत आएगी, ए मोहम्मद, रसूलों को लेकर, नबियों को लेकर, औलिया को लेकर, औसिया को लेकर, असदिया को लेकर आप दाखिले जन्नत हो जाएंगे। रसूल उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे, तवज्जो चाहता हूँ, जब तक मोहम्मद जन्नत में न जाए। और मोहम्मद को आवाज आ रही है, ये मेरे नबी दाखिले जन्नत हो जाइए। पैगंबर कहेंगे, ये मेरे परवरदिगार, मैं कैसे जन्नत में जाऊं? मेरी बेटी खातून जन्नत मौजूद नहीं है। खातून जन्नत का इंतजार किया जाएगा, खातून जन्नत तशरीफ लाएंगी। अब मोहम्मद कहेंगे, एक शहजादी जन्नत है, मलिक है जन्नत, आप जन्नत में दाखिल हो जाइए। तो फातिमा उस वक्त कहेगी, बाबा मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक मेरे लाल हुसैन के मातमदार जन्नत में न जाए। रसूलों को मोहम्मद का इंतजार, मोहम्मद को फातिमा का इंतजार, और फातिमा को अज़ादारों का इंतजार। तो मजलिस में अब अज़ादारों का इंतजार फातिमा नहीं करेगी, अज़ादारों को चाहिए कि फातिमा का इंतजार करेंगे। इसलिए जब मजलिस का ऐलान हो तो बीवी से पहले जो आ जाए वही सच्चा अज़ादार है, वही सच्चा अज़ादार।
अज़ीज़ान मोहतरम, उस खातून जन्नत के फज़ाइल आज मॉडर्न साइंस से पढ़े। दो तीन चीजें ही पेश करूंगा मैं आप हज़रात की खिदमत में। पहले ये जानिए कि ये कायनात कितनी बड़ी है, ये यूनिवर्स कितनी वसी और अरीज है, और ये यूनिवर्सेस कितने हैं, और इन यूनिवर्सेस को जो बेतहाशा फैल रहे हैं, कुरान मजीद भी कह रहा है लहुस्सुऊन, ये कायनातें, ये यूनिवर्सेस, ये दुनिया वसी से वसीतर होती जा रही है, बेतहाशा फैलती जा रही है। पहले जानिए ये कायनात कितनी वसी और अरीज है, फिर उसके बाद जानिए कि इन कायनातों की हुदूद को, बाउंड्रीज को कौन बता सकता है और इसके सोर्सेस क्या है, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सेस किस चीज से खल्क हुए। आज की मॉडर्न साइंस क्या कहती है, कुरान मजीद क्या कहता है, और अहले बैत क्या कहता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये कायनात कितनी वसी और अरीज है, इसका हम अंदाजा लगा ही नहीं सकते। क्यों? ये जो आप रात के वक्त छोटे छोटे जो तारे देख रहे हैं, स्टार्स, बज़ाहिर आपकी और हमारी आंखों को सुई के नाके से छोटे नजर आ रहे हैं, सुई के नाके से छोटे नजर आ रहे हैं बज़ाहिर हमारी आंखों, लेकिन इनकी जो जसामत है, इनकी जो बॉडी है, और इन स्टार्स का जो डायमीटर है, वो जो हमारा सूरज है उससे लाखों गुना बड़ा है। हमारे सूरज की जसामत से ये स्टार्स की जसामत, बॉडी डायमीटर लाखों गुना बड़ी। सूरज तो ऐसे ही है जैसे एक मुल्क का कोई ताल्लुकादार हो, समझ रहे हैं? आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, इतना छोटा है सूरज। और ये जो सूरज देख रहे हैं, ये जो सन देख रहे हैं, ये निज़ाम शमसी का एक ही सूरज है, सोलर सिस्टम का एक ही सूरज है। लेकिन आज की दुनिया साइंस कहती है मिनी सोलर सिस्टम्स आते हैं, इसके अलावा कई एक निज़ाम शमसी हैं, कई एक सूरज है, और हर सूरज के इर्द गिर्द हजारों प्लैनेट, हजारों सैयारे और सितारे घूम रहे हैं। आज की दुनिया साइंस कह रही है कि हजारों सितारे और सैयारे हैं, और मिनी सोलर सिस्टम्स है, बहुत से निज़ाम शमसी हैं। आज से 1400 साल पहले इमाम मोहम्मद बाक़िर ने इरशाद फरमाया, जिस सूरज को तुम देख रहे हो वो ये एक निज़ाम शमसी और एक सोलर सिस्टम का सूरज है। इसके अलावा अल्लाह ने कई एक निज़ाम शमसी बनाए हैं, कई एक सूरज है, कई एक सितारे हैं। जो आज की मॉडर्न साइंस कह रही है आज से 1400 साल पहले हमारे
पांचवें इमाम बाक़रुल उलूम बता चुके। इसका मतलब ये है कि बैकवर्ड जमाने में भी हमारे मासूमीन की नॉलेज फॉरवर्ड थी। इस मंजिल पर ले जाओ, बैकवर्ड जमाने में हमारे इमाम का इल्म कितना मॉडर्न था। आज से 1400 साल पहले इमाम मोहम्मद बाकी ने बताया और फिर फरमाया, ये जो तुम नीला रंग देख रहे हो ये समंदर है। जैसे जमीन पर समंदर वैसे आसमानों में समंदर। और देखो ये सातों जमीन और ये सातों आसमान, ये सूरज और सितारे एक कायनात है। आप सुनेंगे फजीलत को, जमीन पर ले बैठेंगे, ये एक कायनात है। और फिर चले इमाम फरमाते हैं इसी तरह की 1,60,00,000 कायनातें हैं। अरे क्या सुन रहे हैं? 1,60,00,000 यूनिवर्सेस है। छठे इमाम का कौल है 1,60,00,000 कायनातें हैं। अब छठे इमाम फरमाते हैं इन 1,60,00,000 कायनातों पर हमारी हुकूमत है। अब नहीं बैठेंगे, फज़ाइल ज़हरा अजीब तरीके से पढ़ूंगा। छठे इमाम का कौल है 1,60,00,000 यूनिवर्सेस के सुल्तानपुर वाले। इमाम फरमा रहे 1,60,00,000 कायनातों के सुल्तान हम हैं, बादशाह हम हैं, शहंशाह हम हैं। और इन 1,60,00,000 कायनातों पर हम 11 हुज्जत हैं। इन सारे 1,60,00,000 कायनातों पर हम 11 हुज्जत हैं और हम 11 पर हमारी जनता फातिमा हुज्जत है। कायनातों की मलिका को फातिमा कहते हैं। ये तो एक बाग था जहां मांगने नहीं गई थी, हुज्जत तमाम करने गई थी। मांगने नहीं गई थी, जालिम के चेहरे को बेनकाब करने गई थी। 1,60,00,000 कायनातों की मलिका एक फिदर की क्या हाजत। मौला अली ने फैसला नहीं किया। देखिए कोर्ट में कितने मुकदमे हो गए। लोग कहते हैं मौला अली ने बाग फिदर क्यों नहीं लिया। हमने लिखा मौला अली ने बाग फिदर इसलिए नहीं रहा कि मुकदमा हमेशा के लिए रहे और इनकी पोल खुल जाए। मैंने आसान जवाब समझाया पहुंच गए आप। तो ये कायनातें 1,60,00,000 कायनातें, लेकिन इनके बाउंड्रीज को कोई बता सकता है, हुदूद को कोई बता सकता है। तो लोग कहते हैं 3 सोर्सेस हैं। एक साइंस, देखिए साइंस कायनातों के, साइंसदान कायनातों की पैमाइश तो कर सकते हैं लेकिन किसी हद तक मुकम्मल नहीं। इसलिए कि आज तक साइंसदान ये नहीं बता सके कि जो देवचा जनाब नूह के जमाने में नूह की कश्ती से गिरा था वो अब तक समंदर की तह के अंदर पहुंचा या नहीं पहुंचा। गौर कर रहे हैं आप, माशाल्लाह आप पहुंच रहे हैं।
मैं आपसे बहुत मुतमईन हूँ। मैं भी बड़ी जानकारी और कोशिश और बीबी ज़हरा की दुआ से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, मतालिब को पहुँचाऊंगा। यूनिवर्स की बाउंड्रीज को, हुदूद को बता नहीं सकती, तो फिर कौन बताएगा? काया बताएंगे, अल्लाह ताला बताएंगे। आप जाएंगे या वो आए? आप जा नहीं सकते, वो आ नहीं सकता। आप जाएंगे तो आप बदले नहीं रह सकते, वो आएगा तो खुदा नहीं रह सकता। वो आ नहीं सकता, तुम जा नहीं सकते, साइंसदान बता नहीं सकते। तो किसी ऐसी शख्सियत का होना जरूरी है जो खल्क से चले, खालिक को मिला। जो खल्क से चले, खालिक को मिला है। कौन सी ऐसी शख्सियत है जो कायनात की बाउंड्रीज को बताए? तो हमें एक ही जात मिली मिंबर सलोनी से, जिसने आवाज दी अला ताहियुल अज़ीम, मैं ही अली वो हूँ जिसने जमीन का फर्श बिछाया। अना सम्माकुस समावात, आसमानों को फैलाने वाला मैं हूँ। अना मुद्दकुल अशजार, दरख्तों को पत्तियां अता करने वाला मैं हूँ। अना मुज़ीउ शम्स, सूरज को रोशनी अता करने वाला मैं हूँ। सूरज को सुबह सादिक पहुंचाने वाला मैं हूँ। सूरज को भेजने वाला मैं हूँ। तो सूरज सुबह सादिक निकलता है अली के हुक्म से, अली के हुक्म से। तो अब सुबह सादिक रिज़्क़ के तलाश में जाना, तो अपने बाप को सलाम करने से पहले शाहे नजफ को सलाम करना। एक सलाम भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो बताएगा जिसकी आंखों के सामने, भाई यही वजह है कि जब मौला कायनात ने खुतबा बयानिया को बयान किया, आज भी कुछ मुफस्सिरीन इस खुतबे को नहीं मानते। जर की बात है, जर की बात है। मगर इमाम खुमैनी ने शद्द-व-मद के साथ लिखा कि अली का खुतबा सच्चा खुतबा है, और अली इस तरह का दावा न करते तो फिर कौन करता? इसलिए कि सिफात ये अल्लाह के हैं, मौजूद अली में पाए जाते हैं, और अली मजहर खुदा है। दुनिया मजहर को देखती जाए और उसे पहचानती जाए। अरे मैंने जुमला दिया, आपने गौर नहीं किया, लेकिन आगे मंजिल है मेरी, आपको पहुंचाना चाहता हूँ। तो अजीज़ान मोहतरम, कौन बताएगा कि कायनात? ये तो अहले बैत बताएंगे कि जिनकी आंखों के सामने कायनात में खल्क हुई, या जिन्होंने अपने हाथों से यूनिवर्सेस को, कायनातों को खल्क किया। माशाअल्लाह, सुन रहे। अब ये जितनी कायनातें हैं, ये किस चीज से खल्क हुई? सवाल है ना, किस चीज से खल्क हुई? आज की दुनिया साइंस क्या कहती है? आज की दुनिया साइंस कहती है ये जितने यूनिवर्सेस हैं, ये सब मास ऑफ सोडियम गैस से खल्क हुए। गैस से क्रिएट हुई। गौर कर रहे हैं? साइंस कहती है ये कायनात बनी गैस से, मगर साइंस इस बात के बताने से काफिर है कि जिस गैस से ये यूनिवर्सेस क्रिएट हुए, खल्क हुए, वो गैस आई कहां से? अल्लाह ने मोहतरम, जहां साइंस
साइंस के नॉलेज और साइंस के इल्म के कदम रुक जाते हैं, वहीं से इल्म अहले बैत और इल्म कुरान का आगाज होता है। जैसे कि शायर ने कहा, किला जहां पर खत्म होती है हुदूद-ए अक्ल इंसानी। अरे वाले क्या सुन रहे शकील भाई, जहां पर खत्म होती है हुदूद-ए अक्ल इंसानी, वहां से मुर्तजा के इल्म का आगाज होता है। इनको पहचानता ही कौन है? ये दुनिया के स्कॉलर्स और साइंसदान हैं जो सवाल के बाद जवाब देते हैं। सवाल के बाद कोई स्कॉलर ऐसा है कि जो कहे कि मैं तुम्हारे सफाए ज़हन को पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे सफाए ज़हन को पढ़ रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग की स्क्रीन पर जो सवाल उभर कर आया है पढ़ रहा हूँ और जवाब दूंगा। अरे इतनी मॉडर्न दुनिया हो गई है, इतना मॉडर्न जमाना आ गया है, इतने डेवलप हो गए, इसके बावजूद कायनात में कोई ऐसा नहीं जो सवाल से पहले जवाब दे, सफाए ज़हन को पढ़कर जवाब दे। ये तन्हा अली और औलाद अली और फातिमा है, ये जो सफाए ज़हन के सवाल को पढ़कर जवाब देते हैं। लेकिन आपने यूं ही सुन लिया, मगर इसके पस मंजर में शायर ने भी क्या खूब कहा, सदफ से कम नहीं गौहर को आप देता है, गुलाब दूर हो फिर भी पहाड़ देता है, गुलाब दूर हो फिर भी पहाड़ देता है। अली के इल्म लदुन्नी का मौजूदा ये है महबूब भाई, अली के इल्म लदुन्नी का मौजूदा ये है, अली सवाल से पहले जवाब देता। अरे मौला का नाम लीजिए तो सीना तान के लीजिए, आवाज़ बुलंद लीजिए, उनकी तरह नहीं है। क्या कह रहे, माशाअल्लाह। आज की दुनिया साइंस कह रही है कि ये जितना यूनिवर्स है वो मास ऑफ सोडियम गैस से खत्म हुआ, लेकिन साइंस ये बताने से तासीर है ये गैस आई कहां से। जहां साइंस रुक जाती है वहां कुरान बताता है, अहले बैत बताते हैं। कुरान ने 1400 साल पहले कहा, वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हय्य, हमने हर शय को पानी से खल्क किया। पानी में है क्या? पानी में तो गैस ही तो है, H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तवज्जो चाहता हूँ, दुनिया साइंस कहती है का यूनिवर्स खल्क हुए गैस से, कुरान कह रहा है गैस आया पानी से, गैस आया पानी से। और पैगंबर ने फरमाया पानी को अल्लाह ने खल्क किया फातिमा ज़हरा के सदके से। तो जिसका खाओ उसी का लाओ। अरे यही तो नमक हलाली है कि हम फातरिया बर्पा कर रहे हैं।
अगर ज़हरा का सदका न होता तो कायनातें न होती, कायनातें न होती तो हम न होते। तो ये कायनातें खल्क हुई पानी से, और पानी खल्क हुआ बीबी ज़हरा के सदके से। मैं ले जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, ज्यादा आपका वक्त नहीं दूंगा। भाई किसी जमाने में जब वाटर टैंक बनती थी, पानी की टैंक बनती थी, तो वहां लिखा जाता था ज़ख़ीरे आब या वाटर टैंक। अब ना ज़ख़ीरे आब लिखा जाता है, और हिंदी में क्या कहते हैं, जल। हाँ, पानी के टैंक को जल भंडार, भंडारी लोग ही जाते जल भंडार, ज़ख़ीरे आब, वाटर टैंक। लेकिन अब टैंक बनती है तो वाटर टैंक नहीं लिखते, अब सिर्फ लिखा जाता है H2O। माशाअल्लाह, समझ रहे हैं आप क्या लिखा जाता है? H2O। का भाई ये H2O क्या है? का भाई ये वाटर का फार्मूला है। जहाँ H2O लिख दिया, क्या सब समझ जाएंगे? अंगूठा चाट समझ जाएंगे? क्या ये कौन समझेंगे? क्या जो साइंस के तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने फार्मूला तैयार किया या जिन्होंने फार्मूला पढ़ा, वो जानते हैं, सब नहीं जानते। ये क्या है? साइंटिफिक फार्मूला है। कौन जानता है? साइंसी स्टूडेंट जानते हैं या साइंसदान जानते हैं। अब लोग हमसे पूछते हैं ये कुरान में अलिफ लाम मीम क्या है? आयन सीन का क्या है? काफ आयन सुआ क्या है? का जैसे ये वाटर फार्मूला है, वैसे ही ये हुरूफ़े मुक़द्दरात कुरानी फार्मूले हैं। उन्हें साइंसदान जानते हैं या साइंसी स्टूडेंट जानते हैं, इन फार्मूलों को या अल्लाह जानता है या अल्लाह जानता है या आले मोहम्मद जानते हैं। मगर सवाल ये है कि कायनातें खल्क हुई किससे? गैस से। वो गैस आया कहां से? पानी से। एक मंजिल पर ले जा रहा हूं, जरा लाइनों को बेदार कीजिएगा। और पानी बना किसके सदके में? फातिमा ज़हरा के सदके में। अब मुझे बताइए ये कपड़े किससे बने? ये देखिए, ये खुदाई फार्मूला है। साइंसदानों के फार्मूले में नुक्स हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने जो थियरी दी वो कभी फेल नहीं हो सकती, इसलिए कि साइंसदानों की थियरी तजुर्बे के बाद होती है। इनकी थियरी हकीकत पर मबनी होती है। आप जोड़ते चले जाइए, ये कपड़े कहां से आए? मौलाना मैं दुकान से लाया, दुकानदार कहां से लाया? काबिल से ले आया। मिलों में कैसे बढ़े? कपड़े कैसे बने? क्या दरख्तों से? है कि नहीं? दरख्तों से कपड़े बने। और दरख्तों की नशोनुमा किस चीज से हुई? आज दुनिया लिबास पहन रही है किसके सदके में? बीबी ज़हरा के सदके में। और जिस बीबी के सदके में दुनिया लिबास पहन रही है, अगर वो बीबी जन्नत से अपने बच्चों के लिए लिबास बनवा दे, ये कपड़े कहां से आए? अच्छा ठीक है, चलिए ये हवा किस चीज से बनी?
हवा और क्या आपने हवा किस चीज से बनी, क्या है इसमें? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन कहाँ से आया? और क्या आपने ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? पानी से। और पानी किसके सतह में बना? फातिमा ज़हरा के सतह में। जब हवा बनी फातिमा ज़हरा के सतह में, तो सांस ले रहे हो किसके सदके में? दुनिया सांस ले रही है अली के, फातिमा ज़हरा के सदके में। और फातिमा ज़हरा को सबसे ज्यादा पसंद है अली की विलायत। अब अगर किसी के दिल में अली की विलायत है तो सांस लेने का हक है, और अगर विलायत नहीं है तो सांस लेने का हक नहीं है। और जिसके दिल में विलायत है तो उसकी हर सांस में अली होना चाहिए, हर दम अली होना चाहिए, दम दम अली होना चाहिए। इसलिए शम्स-ए-तबरीज़ ने क्या खूब कहा, सूफी बासफा बनम जब हमद अली अली आशिक मुर्तज़ा बनम जब हमद अली अली मतलब खुशनवा बनम जब हमद अली अली आदम बासफा तुई जब हमद अली अली यूसुफ महल खातुई जब हमद अली अली खिज़र खुदा तुई जब हमद अली अली शख्स तुई कमर तुई जब हमद अली अली पैर तुई घर तुई जब हमद अली अली आए नवाबर ताज जरा बड़ा बता सड़क अरे शम्स खुदा के तंग जब हमद अली अली। दुनिया सांस ले रही है फातिमा ज़हरा के सदके में। एक मंजिल, आपको एक मंजिल पर ले जाओ, आप मुझे बताइए ये सूरज किस चीज से खल्क हुआ? पूछ लीजिए, किसी भी स्कॉलर से पूछ लीजिए, किसी भी उस्ताद से, प्रोफेसर से पूछिए कि सूरज किस चीज से, कौन सी चीज है जिसने सूरज को क्रिएट किया, खल्क किया? सूरज बना है हीलियम से। अरे क्या सुन रहे हैं आप? हीलियम से। 4 atoms of the helium equal to 1 atom of hydrogen। आज मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाने नहीं आऊंगा, आकाश में बयान करूंगा, लेकिन सुनते चले जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बीएससी ग्रेजुएशन साइंस से पहले किया है, तो 2-3 जुमले सुन लीजिएगा। 4 atoms of helium equal to 1 atom of hydrogen। यानी सूरज बना हीलियम से और हीलियम बना हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन आया पानी से और पानी बना फातिमा के सदके में। और जिसके सदके में सूरज बना, अगर उसका शौहर टिप ऑफ द फिंगर से सूरज को बैठाने को ताज्जुब न करना। ये सितारों में चमक किस चीज की है? ये जो स्टार्स हैं, अब न जाने स्टार्स ही को बदनाम कर दिया। ये गंदे अदाकारों को फिल्म स्टार कह के, चलिए फिल्म कह दिया, अच्छा। और फिर सुपर स्टार, सुपर स्टार। अरे वहां तक तो स्टार को तो देख नहीं सकते, सुपर स्टार हो गए, सुपर स्टार हो गए। सुपर स्टार तो वो है जो अपने छोटे दर पर स्टार को बुलाए। इंशाअल्लाह अगर आप चाहेंगे तो कल मैं बयान करूंगा कि क्या साइंसी एतबार से सितारा आगे पीछे हो सकता है या नहीं हो सकता।
ये बड़ी मेहनत की बातें हैं, कोशिश की बातें हैं, सही की बातें हैं। कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से स्टार्स का मूवमेंट टू एंड फ्रो हो सकता है। मॉडर्न जमाना है ना, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो को मैं बच्चों को कैसे समझाऊं? भाई बात आ गई है, फातिमा ज़हरा उस वक्त तक खुश नहीं होगी जब तक अली के फज़ाइल बयान नहीं किए। मैंने सरकार उलमाए हक से जुमला सुन रखा है जिसे मैं बयान करना चाहता हूँ, मेरे नौजवानों तक पहुँचाना चाहता हूँ। चौथे इमाम ने इरशाद फरमाया, हमारे दो तरह के कातिल है, एक छोटा कातिल, एक बड़ा कातिल। छोटा कातिल वो है जो हमें जहर से कत्ल करे, खंजर के हरबे से, तलवार से, नेज़े से कत्ल करे। छोटा कातिल, चौथे इमाम फरमाते हैं, छोटा कातिल वो है जो हमें हथियार और जहर के हरबे से कत्ल करे। मगर हमारा बड़ा कातिल वो है जो हमारे मिंबर पर जाए मगर हमारे जदली के फज़ाइल को बयान न करे। अरे क्या सुना आपने? और इसी तरह उलमाए हक ने बयान किया कि जो मिंबर पर जाए और अली के फज़ाइल को बयान न करे तो वो अली का मुजरिम नहीं, फातिमा ज़हरा का मुजरिम। जो फज़ाइल अली को बयान न करे। बात क्या हो रही थी? टू एंड फ्रो सिस्टम। अब सब जानते हैं कि 13 रजब और 16 रजब को दीवार शक हुई। अगर दीवार टूट जाए तो ईंटें गिर जाती। दीवार अगर शक हो जाए, तड़ 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 आवाज आए, लड़के भागे का दीवार जैसे भैंस पानी में। दीवार जब शक होती है तो ईंट या पत्थर जो भी हो गिर जाती। लेकिन 2 मरतबा 13 रजब को भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ हुआ। मैं दिखा दूंगा, हाजिर कर दूंगा किताब, कोई कैसेट वाला मौलवी नहीं हूँ। पढ़ के चला जाऊं और हवाला न दूं। 13 रजब को और 16 रजब जब फातिमा बिन्ते असद खरीद गई दीवार काबा के, तो दीवार शक हुई, हटी। जब आप अंदर दाखिल हो गई फिर जुड़ गई। 16 रजब आई फिर शक हुई, दीवार हटी। फातिमा बिन्ते असद काबे से बाहर तशरीफ लाई, फिर जुड़ गई। या अल्लाह, तूने कितना बड़ा मॉडर्न दरवाजा बना दिया आज से 1400 साल पहले। क्या सुन रहे हैं आप बड़े बड़े मॉल्स में चले जाइए, हॉस्पिटल्स के पास चले जाइए, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दरवाजा खुद ब खुद खुलता है, खुद ब खुद बंद हो जाता है। ये तो मॉडर्न जमाने के दरवाजे भी बैकवर्ड है। कभी कभी भैंस भी चले जाए तो खुल जाते हैं। गाय भी चली जाए तो खुल भी जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन तारीख में हमने देखा कि काबे का जो मॉडर्न दरवाजा था कितना आरिफ था। मक्के के बड़े बड़े अबू की औरतें रही, लेकिन सिवाय बिन्ते असद के किसी हाथ के लिए हैरत में फातिमा में के अंदर किधर से आए।
ये भी फातिमा है, ये भी वाह अब्बास की माँ भी फातिमा है, वाह सारा घर का घर फातिमा, इसलिए कि वो फातिर है, क्योंकि वो फातिर है, उसका खानदान फातिमा है। हैरत में फातिमा है कि अंदर की इधर से जाए, दीवारे काबा बोली के बीबी इधर से आए, दीवारे काबा बोली के बीबी इधर से आए, औरों के वास्ते है कि आए तो दर से आए, औरों के वास्ते है कि आए तो दर से आए, बाकी जो अहले बैत है चाहे जिधर से आए। चाहे जिधर से आए, ये मॉडर्न दरवाजा किसके लिए? फातिमा बिन्त असद के लिए, कि फातिमा बिन्त असद की शान। अब मैं मॉडर्न रोशनी से फातिमा ज़हरा की एक फजीलत को बयान करके मजलिस को खत्म करूंगा। मॉडर्न रोशनी क्या है? लाइट। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आवाज मेरी जा रही है कैसे जा रही है? मैं मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ, सामने की बात करूंगा बच्चों को समझाने। कैसे जा रही है भाई? किस चीज से जा रही है? माइक से। लाइट ऑफ कर दीजिए। असली चीज है क्या? क्या है? करंट, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा दिखाइए। है इलेक्ट्रिसिटी, मगर दिखाइए। का मौलाना दिखा नहीं सकते, मगर आप कैसे यकीन रखते हैं कि है? कहने इसके आसार बता रहे हैं कि है, मगर दिखाई नहीं देती। आपने जिस चीज को इजाद किया, उसी चीज को आप दिखा नहीं सकते, और उसके असर से कह रहे हैं कि असर से मुअस्सर पहचाना जाता है। अब आप ही कहते हैं कि पर्दे गैब में रहकर, अरे कैसे जिंदा है वो, कैसे है? तो आपकी मॉडर्न इजाद बता रही है कि करंट गायब रहकर हाजिर है। जब करंट गायब रहकर हाजिर है तो क्या असल बिल गायब का मिज़दाक गायब रहकर हाजिर नहीं रह सकता? बात कही चली गई, मैं चली गई, इंशाअल्लाह आज करूंगा। लेकिन मैं क्या आज कर रहा हूँ, ये माइकवा किस चीज से चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से। ये रोशनी किससे है? इलेक्ट्रिसिटी से। ये मोटर किससे चल रही है? हजारों ट्रेनें किससे चल रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी किस चीज से बनी? इसका उत्पादन किस चीज से हुआ? इसका उत्पादन किस चीज से हुआ? पानी से। आज से 1400 साल पहले मौलाए कायनात ने क्या कहा था? अगर मैं चाहूं तो पानी के इन आबशारों से ऐसा नूर पैदा कर दूं जिससे ये आलम जगमगा उठे। तो फादर ऑफ मॉडर्न थियरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? नहीं समझ पाया। फादर ऑफ मॉडर्न थियरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? इलेक्ट्रिसिटी के मौजूद कौन है? अली इब्न अबी तालिब। ये तो अपनों की बेरुखी और गैरों का तासुब है कि ऐसी किताबों में अली का नाम ना आ सका, और जिस किताब में अली का नाम ना हो
वो किताब किस काबिल मैं नहीं कहूँगा। हजरत शहबाज कलंदर कहेंगे, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर कहने वाले कहेंगे, एक शहबाज कलंदर बताइए जिस किताब में अली का जिक्र न हो वो किताब किस काबिल। तो शहबाज कलंदर ने कहा, हर किताब के दरऊन हुआ जिक्र मुर्तजा, लानत बरू किताब वो साहिबे किताब कुन, जिस किताब में अली का जिक्र ना हो उस किताब पर भी लानत, उस किताब के लिखने वाले। कायनात की हर शय खल्क हुई पानी से और पानी खल्क हुआ फातिमा ज़हरा के सदक़े में, और जिसके सदक़े में सूरज को रोशनी मिली, सितारे को रोशनी मिली, और वो रोशन सितारा जिसके दर पर आया उसी के दर को जला दिया और जिसके सदक़े में पानी खल्क हुआ उसी फातिमा के बच्चों को पानी नहीं दिया गया। अज़ादारों, मैं आज किस मुसीबत को बयान करूं? अज़ादारों, आग की मुसीबत बयान करूं या पानी की मुसीबत बयान करूं? ज़हरा ये पहली मज़लूमा है जिन पर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया। अज़ादारों, सुनेंगे आप, घर तक रोते हुए जाएंगे। आपका दरवाजा, दो रिवायतें हैं। एक रिवायत में मिलता है कि घरों की दीवारें कच्ची होती थी, क्योंकि घरों की दीवारें कच्ची होती थी इसलिए हर घर के दरवाजे में लंबी लंबी मेखें होती थी, और जब दरवाजा खोला जाता था और उसे दीवार के किनारे लगाया जाता था तो वो दरवाजे की मेखें और सलाखें दीवार के अंदर चली जाती थी। तो मैं कैसे बयान करूं? एक तो दरवाजा जलाया गया, जब दरवाजा जलने लगा तो जो दरवाजे की मेखें थी जलते जलते सुर्ख हो गई। जब वो मेखें सुर्ख हो गई तो जालिमों ने धक्का मारा। जब धक्का मारा तो लोहे की सुर्ख मेखें बीबी ज़हरा के सीने के अंदर आई, धुआं उठने लगा। मोहम्मद की बेटी फरियाद करने लगी, वाह मोहम्मद, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। हर मजलिस में पुरसा लेने के लिए फातिमा आती थी। इस मजलिस में पुरसा लेने के लिए फातिमा नहीं 72 शोहदाए करबला आए थे। मुझे यकीन है कहीं हुसैन खड़े होंगे, कहीं अब्बास खड़े होंगे, कहीं अली अकबर खड़े होंगे। ये जुल्म आपका फातिमा पर मदीने में था और यही जुल्म कूफे में दोहराया गया। ये जुल्म
आपका किस पर दोहराया गया? फकीर हुसैन मुस्लिम इब्ने अकील पर। मुस्लिम ऐसी जंग कर रहे थे कि किसी की हिम्मत न थी कि वो मुस्लिम के करीब जाता, लिहाजा कड़ा खोला गया, खाक और खाकात से दूर किया गया, मुस्लिम गले में गिरे। अब तो गले में गिरे तो कूबे के घरों के छतों से मुस्लिम पर आग के सरकंडे फेंके गए, जनाबे मुस्लिम का जिस्म जलने लगा, कूबे में तरफ करार चल रही थी। मुस्लिम जालिमों ने मेरा सीना जलाया, मेरा पहलू जलाया, आज मेरा बदन चल रहा। मजलिस खत्म हो गई, आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। ये अजीम इबादत है, ये सादत सबको नसीब नहीं। खुदा जो चर्चा के दर्जात को आली फरमाए और जो मजलिस में शरीक है उनके मरहूमीन की दर्जात को भी आली फरमाए। अल्लाह, मैंने किसी खतीब से और एक आलिम दीन से सुना कि अगर किसी की तमन्ना यह है कि मरने के बाद भी वो शरीक मजलिस हो तो अल्लाह इजाजत देता है उनकी रूहों को मजलिस में शरीक होने के लिए। मुझे यकीन है कि जिनकी तमन्नाएं थी वो उनकी रूहें भी इस वक्त मजलिस में होगी। बस अल्लाह मजलिस को मैंने खत्म किया। फातिमा ज़हरा के दर पर, फातिमा ज़हरा के पहलू पर और सीने पर दरवाजा चलता हुआ गिराया गया, मुस्लिम के जिस्म पर आग के सरकंडे फेंके गए। एक और बड़ा मौका है जहां जालिमों ने आग का हमला अहले बैत पर किया। कौन सी जगह? शाम। इसीलिए हमारा चौथा इमाम 40 साल ये करके रोता रहा, अशाम अशाम अशाम। किसी ने पूछा, मौला आपके बाबा तो करबला में शहीद हुए, लेकिन आप शाम को क्यों याद करते हैं? चौथे इमाम तरफ गए, ये भाई करबला में जब हमारे खैमे जलाए गए तो उस वक्त हमारे हाथ आजाद थे, लेकिन शाम की वो मंजिल थी कि मेरा शाला तेरी फूफी ज़ैनब के शाने से बना हुआ था। मेरी फूफी ज़ैनब का शाला मेरी फूफी उम्मे कुलसूम के शाने से बना हुआ था। अरे सबके शाने बने हुए थे, सकीना का गला बना हुआ था और हमें इसी आलम में बाजार से बुलाया जा रहा था। अरे जब आप बड़ी हो भैया के मोहल्ले से गुजरने लगे, सुनो चौथे इमाम फरमाते हैं कि बनी उमैया की औरतें छतों पर गई। छतों पर जाने के बाद उन औरतों ने अब जो आपके सरकंडे फेंके, अरे आपका शोला मेरे सर पर गिरा, मेरे हाथ बने हुए थे, मेरा सर चलने लगा। मैंने एक मरतबा मदीने का रुख किया, जरा आइए, मेरा सर जल रहा।